बीएचयू में कंपोजिशन कितने नंबर का होता है? बीएचयू में कंपोजिशन कितने नंबर का होता है? जी। अच्छा जी, बीएचयू का कंपोजिशन कम से कम 400 अंकों का होता है जी। चलिए हम लोग सवाल की शुरुआत कर रहे हैं बंधु। अच्छे टाइम पर आए हैं सागर कि हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं। ठीक है, देखो सवाल हमारा पहाड़ी शैली का पहला सवाल है। पहाड़ी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या किसी है? हाँ, सही जवाब। किस राजवंश के संरक्षण में पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ है? नमस्ते जी। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है? यहाँ पर चंडेला दिया है, पड़िया दिया हुआ है, कांगड़ा दिया है, पाला दिया हुआ है। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन से प्रश्न को चयन करेंगे? सर कांगड़ा शायद। कांगड़ा इज द राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने बताऊं कि कांगड़ा की वजह से ना ये काफी ज़्यादा नामी है ये शैली। सर ये तो सब स्कूल था तो ये डायनेस्टी क्यों बोला जा रहा है? क्या कह रहे हैं आप? ये सब स्कूल था ना तो इसको डायनेस्टी क्यों बोला जा रहा है? डायनेस्टी क्यों कहा जा रहा है? देखो मेन क्या है ना डायनेस्टी, देखो यहाँ पर राजवंश के बारे में बात कर रहा है। कहाँ किस जगह के राजवंश के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ टॉपिक को उठाया है ना। मेन शैली को ही टारगेट करके उसको उठाने का प्रयास किया है। कांगड़ा एक जो है, देखो एक जगह का नाम था, उस जगह के नाम से उसकी कला फेमस रही है। तीसरा क्वेश्चन, किस विषय पर पहाड़ी चित्रकला में मुख्यतः चित्रण होता था? धार्मिक घटनाएं, प्रेम कथाएं, प्राकृतिक युद्ध? बताइए जी। पहाड़ी चित्रकला का मुख्य जो चित्रण है वो किस विषय पर होता था मुख्य तौर पर? युद्ध। सी प्राकृतिक चित्रण। मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा, इसका राइट आंसर है प्रेम कथाओं से संबंधित जी, जिसमें इन प्रेम कथाओं में आपकी वो कृष्ण जी जो है का नाम आता है जी। उसके बाद मशहूर गुलाम अली किस शैली के चित्रकार हैं? मुगल। बंगाल का सर, बंगाल का। बंगाल। हाँ उन्हीं का ना था सर वो पार्टीशंस वाला। हाँ सर वो नहीं जी, इस शैली से नहीं है। ये हैं आपके पहाड़ी शैली के हैं। पहाड़ी शैली में मशहूर गुलाम अली हैं। यदि वो ध्यान रखना तो वो जो आप गुलाम अली खां की बात कर रहे हो ना, वो कंपनी शैली के अंतर्गत वाला पॉइंट है। यहाँ पर कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय के बारे में पूछा जा रहा है। महाभारत है, रामायण है, कृष्ण लीला है या बौद्ध धर्म है? क्या है टॉपिक? कृष्ण लीला। सच में? सच में, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। राजस्थानी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक क्या है? राजस्थानी चित्रकला का मुख्य विषय क्या था? महाभारत, रामायण, वीरता, कृष्ण लीला? बाकी लोग बताएं। ये जो आप लोगों को पूछे जानते होंगे कि राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से भी पुकारा जाता है। राजपूत क्या सर? राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के भी नाम से पुकारा जाता है, ये आपको पता है ना? क्योंकि यहाँ पर राजपूतों का ये शैली रहा है। राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग प्रमुखता से होता है? ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो?
येलो सर। रेड राइट है जी। मारवाड़ी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। जोधपुर शायद से। कंफर्म? सही है। राजस्थानी शैली में किस प्रकार के पात्रों का चित्रण होता था? पात्र का मतलब समझ रहे हैं? कैरेक्टर। धार्मिक, राजपूत, ग्रामीण, राज दरबार। बी बी राजपूत सही है जी, बिल्कुल सही है। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैली कौन सी है? मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, मारवाड़। मेवाड़ सर। किशनगढ़ सर। हाँ जी, किशनगढ़ सही है, बिल्कुल सही है। और इसी शैली के अंतर्गत हमारा वो आता है ना, बनी ठनी का नाम। हाँ सर, बनी ठनी पड़ी निहाल चंद्र। मुगल शैली में टॉपिक में आते हैं। मुगल चित्रकला का आरंभ किस मुगल शासक के समय में हुआ? अकबर, बाबर बाबर, जहांगीर, शाहजहां। बाबर बाकी लोग बताएं क्या कहना चाहेंगे। सागर, जहांगीर सर। जी नहीं, मैं आपको सही बताऊं तो इसका अकबर होगा। देखो, पता होना चाहिए कि बाबर आया तो वो सिर्फ युद्ध का विस्तार करने में लगे थे। हुमायूं भी उन्होंने कुछ अच्छा खासा काम नहीं कर पाए थे। लेकिन आप देखोगे अकबर के समय में चित्रकला, वास्तुकला या दरबारी कला में शुरुआत यहीं से हुई थी, अकबर के समय में। अच्छा ओके सर। अगला सवाल, मुगल चित्रकला किस शैली का मिश्रण है? पारसी और यूरोपीय, भारतीय और चीनी, तुर्की और भारतीय, फारसी और भारतीय। सर पर्शियन और यूरोपीय। पर्शियन और यूरोपीय। मुगल, ये जो मुगल चित्रकला है वो शैली से मिला हुआ है ये। यूरोपियन सर, यूरोपी। नाम सर। हाँ, कैसे हैं? ठीक। देखो अमरजीत, सवाल है हमारे पास है, मुगल चित्रकला किस शैली का मिश्रण है? पारसी और यूरोपीय, भारतीय और चीनी, तुर्की और भारतीय, और पारसी और भारतीय। पारसी भारतीय। पारसी और भारतीय, हाँ जी सही है। नहीं सर, अरे सही था बंधु। तुर्की भी लग रहा है क्योंकि वो भी तुर्क से तुर्की सही लग रहा है। लग रहा है। नहीं, ये इसका पर्शियन और इंडियन वाला जो टॉपिक है ना, ये राइट आंसर है। जी सर। टिक लगाकर भी जो है छोड़ रहे थे इससे आप। मुगल चित्रकला में प्रमुख विषय क्या होता है? धार्मिक, दरबारी, प्राकृतिक, युद्ध। जी, दरबारी दृश्य। दरबारी चित्र, हाँ सही है श्यामली। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला का विशेष प्रोत्साहन दिया? अकबर। हुमायूं सर। बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, औरंगजेब है। सर अकबर। हाँ सही जवाब। शायद अक- मुगल चित्रकला में किस चित्रकार को प्रसिद्ध प्राप्ति है? बसावन, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर। सर अवनींद्रनाथ। मुगल चित्रकला के बारे में बात हो रही बंधु। बसावन ना। है सर मसावन। इतना कॉमन से सवाल पे दे आपके, आई हो। दक्षिण शैली से सवाल आ गया है हमारे पास। दक्षिण भारतीय चित्रकला किस राज्य में विकसित हुई? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दक्षिण भारत। ये तो सब दक्षिण में आते। सर कर्नाटका लग रहा है। सही है बंधु, क्या बात है, बहुत खूब। दक्षिण भारतीय चित्रकला में किस रंग का प्रमुख प्रयोग होता है? लाल, नीला, हरा, सोना।
सोना सर। बिल्कुल सही है जी, याद है आपको। दक्षिण भारतीय चित्रकला में किस विषय का चित्रण अधिक होता है? सर धार्मिक। बिल्कुल सही है, राज दरबार सर। धार्मिक इज द राइट आंसर बंधु। धार्मिक। किस राजवंश ने के समय दक्षिण भारतीय चित्रकला उन्नति की? चोल, विजयनगर, चालुक्य, पल्लव? इस राजा सर दक्षिण। पल्लव होगा शायद। पल्लव, अच्छा जी। हाँ। चोल वंश, चोल सर ये लग रहा है। मैं आपको तुक्का मार सकते हैं। तुक्का मारेंगे आप लोग। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जी, इसका जो राइट आंसर है ना, ये बी है जी, विजयनगर। यदि ध्यान दिए दिए रहेंगे दक्षिण शैली वाले पॉइंट में, तो ये विजयनगर का नाम जरूर आता है। दक्षिण भारतीय चित्रकला में किस चित्रकार को प्रसिद्धि प्राप्ति हुई? वरद राजा, राघवेंद्र, बसावन, नरसिंह देव? बसावन सर। बसावन। बसावन तो मुगल शैली के है ना बंधु। ये लग रहा है सर नरसिंह देव। बसावन। वो भी नहीं बंधु, इसका जो ए वाला आंसर है, ये आप सब सुने भी नहीं होंगे आप। वरद राजा, वरद राजा न... किया गया है सर? हाँ जी, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसमें इसका उल्लेख जो है दक्षिण शैली के अंदर है। अच्छा। हाँ, एक बार इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, बार देख लीजिएगा। ओके सर। अब बंगाल शैली के बारे में बात करेंगे। क्या पूछा जाए? बंगाल चित्रकला का प्रमुख प्रेरणा स्रोत क्या था? यूरोपीय कला, फारसी कला, भारतीय? सर इसमें आंसर नीचे लिखा हुआ है। अरे हाँ जी। भारतीय धार्मिक। चलो, भारतीय धार्मिक साहित्य वाला जो है, इसका राइट आंसर यही है। सर बस ऊपर में ऐसे आ जाए बस। वैसे आप लोग बता देते, क्योंकि देखो देखो ध्यान से समझना, यूरोपीय से कोई ताल्लुकात नहीं था, फारसी भी नहीं था, बौद्ध भी नहीं था, तो ले देकर यही आते आपको ना, जी सर ये तो ये भी सही है। इसमें नहीं दिया। डी। बंगाल चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? डी शांति ए निकेतन। अच्छा हाँ डी शांति। डी सही है जी। सर अगर स्टेट देगा तो कोलकाता से निश्चय करेंगे। हाँ, बीच में की प्रमोट। क्या कह रहे हैं? कोलकाता की बात कर रहे हैं? नहीं बंधु, यहाँ पर केंद्र के बारे में बात किया ना। अरे सर मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टेट का नाम दिया रहा, जैसे कोलकाता हो गया। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पर हमारा कोलकाता select कर। केंद्र से ताल्लुकात रहेगा, मेन स्थान से जहाँ पर केंद्र है, अच्छा। तो वहाँ पर हम शांति निकेतन का नाम लें, क्योंकि वहीं से भी अच्छे खासे कलाकार निकल के गए हैं। तो शांति निकेतन की स्थापना 1919 में हुई थी ना? हाँ, 1919 में। हाँ। अच्छा, अगला सवाल है, किस चित्रकार ने बंगाल शैली का बढ़ावा दिया था? आई होप पता है। बी। रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ जी। अच्छा सागर, पता है ये अवनींद्रनाथ टैगोर किस शैली के जनक हैं? ये सर बंगाल। बंगाल में एक तकनीक उनकी शैली है जो बड़ी चर्चित है जी। वास्ट तकनीक से। हाँ जी, वॉस तकनीक। वास्ट तकनीक। अगला सवाल है, बंगाल चित्रकला में किस विषय का प्रमुखता से चित्रण होता है? धार्मिक घटनाएं, ग्रामीण, राज दरबार, प्राकृतिक? लाइफ सर। हाँ जी, ग्रामीण 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 डी। ग्रामीण। कंफर्म? ग्रामीण सर। जी सर, क्योंकि वहाँ की स्थिति परिस्थिति कैसा था वही बनाया जाता था ना, इसीलिए हंगरी बंगाल ये सब कुछ है। संथाल फैमिली। संथाल फैमिली, बस उन्हीं को लेकर बात कर रहे हैं। मेरे साथ तो धार्मिक घटनाएं होंगी। धार्मिक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है सर। ग्रामीण धार्मिक घटनाएं में आप देखिए ना, भारत माता को उजागर उन्होंने किया है,
अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी ने। काफ़ी जोर शोर के जो है उनकी वजह से जो भारत के स्वतंत्रता के लिए काफ़ी उस चित्र ने काम किया, या कला संस्कृति जोड़ने का काम तो वही भारत माला पेंटिंग नहीं किया था। सर 1905 में बना था, क्रांति तो लगभग 45-47 में आया था ज्यादातर। नॉर्मली देखें तो उसमें धार्मिक, क्योंकि देखो उस समय ना धर्म को लेकर हमारा इंडियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा वो था। जी सर, धर्म से सब ढके हुए थे, तो आइडिया है। तो इसका इसीलिए यही होगा बंधु। हाँ, ग्रामीण में काम तो किया गया, जैसे कि किया, जैसे कि अब हमारी अमृता जी ने किया है, गांव गांव में उन्होंने देख देख कर उन्होंने किया। फिर हमारे यामी राय ने भी जो है ग्रामीण दृश्य को अपनाया था। लेकिन उनको छोड़कर बाकी लोग ने, हम लोग कहें तो सभी लोगों ने, किसी ने शिव को माना, किसी ने कृष्ण को माना। हाँ सर, ये तो चरम सीमा पर पाखंड बात है सर। इसीलिए बंधु, बंगाल शैली में किस प्रकार का चित्रण तकनीक होता है? आई होप। जल रंग, वाटर कलर। हाँ जी। पहाड़ी शैली का हम लोग पॉइंट को कवर करेंगे। किस चित्रकार में पहाड़ी शैली के महत्वपूर्ण योगदान दिया? राजा रवि वर्मा, नंदीरा, नैनसुख। नैनसुख, जी सर। हाँ जी। जो आंखों को सुख प्रदान करते हैं। आंखों को सुख प्रदान करते हैं। अच्छा जी। नैनसुख आंखों को सुख प्रदान करते हैं। चलिए, अब ये कौन सा सुख प्रदान करेंगे? कांगड़ा शैली की प्रमुखता किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? प्राकृतिक रंग। नेचुरल, हाँ जी सही है। एक्रिलिक तो था ही नहीं उस समय। कांगड़ा चित्रकला में किस धार्मिक ग्रंथ का चित्रण मिलता है? भागवत, रामायण, महाभारत है और सर रामायण। रामायण। बाकी लोग बताएं। सर भागवत गीता। भागवत गीता। तो कांगड़ा को कोई पेंटिंग ही नहीं याद है। भागवत गीता कहना चाहते हैं। बाकी लोग बताइए जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? सर रामायण ही होगा। कौन सा, ए बी सी? सर सी। नहीं बंधु, इसमें ये है जी, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी शैली का प्रमुख केंद्र? कांगड़ा। कंफर्म? जी सर। सब तो राजस्थान में आ जाते। उसके बाद पहाड़ी चित्रकला में किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग होता है? मोटी, पतली, टेढ़ी मेढ़ी, गोलाकार, कौन सा है जी? मोटी शायद तक मोटी 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 लाइनें। पतली था शायद। पतली, सर बी। हाँ जी, पतली इज द राइट आंसर। राजस्थानी का पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। पूछा जा रहा है कि राजस्थानी चित्रकला किस युग में प्रारंभ हुई थी? जो है मध्य, आधुनिक, प्राचीन, मुगल। मध्य युग से। मध्य युग से, हाँ जी सही है। हाँ। सर मध्य टाइम पीरियड यहाँ से क्या होगा? वही मध्य युग मीन्स क्या, कि वही 1500 के आसपास के बारे में बात किया जा रहा है जी। जी सर। राजस्थानी चित्रकला का प्रसिद्ध चित्रकार का नाम पूछा जा रहा है जी। बशावन, मनकू, साहिबदीन, नंदलाल बोस। जी साहिबदीन। साहिबदीन। कंफर्म? जी सर। यस। सर मणकू होना चाहिए, मणकू लिखा है। मड़कू मड़कू। मनाकू लिखा अब है। बोल बोल के ना आप ऐसे ही हो जाता है। राजस्थानी चित्रकला में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तेल, जेल, प्राकृतिक, अक्रिलिक। नेचुरल कलर। नेचुरल कलर, कंफर्म? हाँ। 34 क्वेश्चंस पर राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख प्रेरणा स्रोत का क्या था जी? सर ऑप्शन नहीं, राजपूत। राजपूत, राजा। वाह। जी सर। मेवाड़ शैली की प्रमुख चित्रकार? मेवाड़ साहिबदीन। हाँ जी, साहिबदीन। वाह, रटा हुआ तो है। यहाँ पर बात करेंगे मुगल चित्रकला का प्रमुख केंद्र। जब नहीं 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 नहीं, अरे यार इतना फ्लो में आना है। सर
बताइए। तो दिल्ली होगा। दिल्ली? सच में? सर दिल्ली नहीं हाँ होगा। सर दिल्ली होगा। यार सर दो में कंफ्यूजन। सागर क्या करें सागर जी? सर कंफ्यूज है। इसका राइट आंसर आगरा है बंधु। सर इसीलिए सर ताजमहल और सर दिल्ली में भी काफी ये सब बनाया गया है। कंफ्यूज है। अगला सवाल है, मुगल चित्रकला में किस प्रकार का चित्रण तकनीक का प्रयोग होता है? जल रंग। जल रंग, मिनिएचर, एक्लिक, तैल। जल रंग। जल रंग, मिनिएचर होगा ना बंधु? सर सी। हाँ। किस मुगल सम्राट के समय चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था जी? सी। सी? अकबर। हाँ जी। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने चित्रकला के लिए विशेष कार्यशाला स्थापित किया था जी? जहांगीर। अकबर। हाँ। नहीं मैं जल्दी तुम बोल नहीं पा। अच्छा, ये अकबर के बारे में हम बात करेंगे तो 100 चित्रकारों के बारे में पता है ना आप लोग को? और दशवंत का भी नाम अकबर जी के यहाँ पर आता है। मिस्किन का भी नाम आता है, अकबर जी के नाम आता है। ठीक है शैलेश, मुगल चित्रकला में किस प्रकार के पात्रों का चित्रण होता है? ये तो बता देंगे आप लोगों को। रिपीट क्वेश्चन। धार्मिक। धार्मिक। कोर्ट सीन। हाँ जी। धार्मिक कोर्ट सीन होगा ना सर? सर बी होगा। दरबारी दृश्य। दरबारी चित्रकला के फेमस मुगल शैली। दक्षिण भारतीय की चित्र प्रमुख केंद्र बताइए। विजयनगर। नहीं हैदराबाद। अरे हैदराबाद सर। हैदराबाद है, कंफर्म है? जी सर। प्रमुख केंद्र? सर यही हैदराबाद। नहीं जी, विजयनगर है। सर उसमें तो नाम ही नहीं है। कंफ्यूज हो गए सर, इससे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था ना अभी। दक्षिण भारतीय चित्रकला में किस प्रकार का चित्रण तकनीक का प्रयोग होता है? तैल, जल, मिनिएचर, टेम्परा। टेम्परा। फिर से आप फंस गए। मिनिएचर। मिनिएचर राइट आंसर है जी, क्योंकि आपको पता है ना, ये हम लोगों ने सीयूटी में जो पढ़ा हुआ है वो सब मिनिएचर आर्ट तो ही है। मुगल और दक्षिण में मिनिएचर ही बने हैं ना सर। हाँ, मिनिएचर आर्ट के लिए फेमस है बंधु। मुगल, डेक्कन और पहाड़ी राजस्थानी चारों। हाँ, मिनिएचर से जुड़े हुए हैं। अब आगे बात करते हैं दक्षिण शैली। किस दक्षिण भारतीय शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? सर ये विजयनगर। विजयनगर। सही में कंफर्म है जी सर। कि बार बार उसी को लगा रहे हैं? नहीं सर। मैं इसका आप विजयनगर के राजा जी सर। किस आधार पे लगा रहे हैं बंधु कि विजयनगर राजा है? ठीक है, केंद्र मान गए कि वो विजयनगर है, बट ये तो नहीं है। निजाम वाले हो सब। नहीं, इसका राइट आंसर कृष्ण वाला है जी। दक्षिण भारतीय शासक के चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाले कृष्ण राय थे। ठीक है, इनको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 सवाल और है जी। दक्षिण भारतीय चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम? वरदराजा। याद है सच में? हम तो देख के सर बोल रहे हैं। हाँ जी, सही है जी। अब उसके बाद हो गया है दूसरा बार। हाँ नहीं, वो जानबूझ के रखा गया। उसके बाद दक्षिण भारतीय चित्रकला में किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग होता है? पतली। सच में पतली है? जी सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि मोस्टली जो है वो चाहते थे कि जितना महीन काम करके प्रेजेंट करें, जितनी भी शैलियाँ सब में वही चाहते थे लोग, जितना सुंदर रेखांकन बना सके, जितना सुंदर डिजाइन बना सकें। ये सारी शैलियाँ चाहती थी कि डिजाइन से भरपूर, कम समय में बेहतर प्रभाव वाले पेंटिंग बनाया जाए।
तो ये रहा 45 क्वेश्चन जो आपके सामने पेश किया गया। तो कल हम लोग जो सवाल जो टॉपिक कवर करेंगे ना, कल हम लोग कला संस्कृति को कवर करेंगे। कल कला संस्कृति संबंधित 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जी।